16 कारण भावना भाग 13 तारीख 20/8/1999। नमो अजंताणं नमो सत्ताणं नमो आयर्याणं नमो विभूचाय नमो वैरे सर्वसाम नमो सर्वेशाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान् परच मंगलम भगवान वीर मंगलम गौतमोगम मंगलम कुंद कुंडालु जयं धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्य सर्व कल्याण कारकम दानम सर्वधर्माणं जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्त नित्यं ध्यायन्ति योगिनः आमोदं मोक्षदं च ओंकाराय नमः। श्री संवतभद्र आचार्य देव रचित रत्नकरण सावकाचा। इसमें छठा जो है भावना अधिकार, इसमें पंडित सदाशिव दास कासलीवाल जी की टीका है। 16 कारण भावना का विषय में प्रथम दर्शन विशुद्धि का भावना का बात हो गया। दूसरी विनय संपन्नता भावना में ये 5वें विनय की बात चल रही है। 5 विनय में 4 विनय तो दर्शन ज्ञान चारित्र और तप, और 5वां है उपचार विनय। धर्मात्मा के बाह्य आचरण कैसा होता है, वो कैसा विनय होता है, उसकी चर्चा है। तो उपचार विनय में सबसे पहले लोक विनय है, इसके बाद देव विनय, फिर गुरु विनय, फिर शास्त्र विनय, इसके बाद निश्चय विनय मतलब आत्मा का विनय, और अब व्यवहार विनय की बात। व्यवहार विनय में क्या, दूसरे के साथ वचन कैसे, दूसरे के साथ कैसे आदर सत्कार करना, वो बात चल रही है। व्यवहार विनय में ये बात चलती है कि अपने घर कोई आया हो उसका यथा योग्य सत्कार करना, मतलब उसकी पोजीशन के हिसाब से। किसी को तो सामने जाकर के लिवा लाना, किसी को उठकर एक हाथ से माथा छूकर विनय करना खड़े होकर, किसी को आइए 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 इत्यादि 3 बार कहकर बुलाना, किसी को आदर पूर्वक नजदीक बिठाना, किसी को बैठने को स्थान देना, किसी को आओ बैठो कहना, किसी के शरीर की कुशलता पूछना, हम आपके ही हैं, हमें आज्ञा करिए, ये आपका ही घर है, ये घर आपके आने से पवित्र हो गया है, ऊंचा हो गया है, आपकी कृपा हमारे ऊपर तो हमेशा से है। इस प्रकार से व्यवहार विनय है। किसी को तो हाथ उठाकर माथे तक लगा लेना उतना ही विनय है, ज्यादा घर बुलाने का करने का नहीं जाता। रास्ते में आने जाने वाले अन्य भी दान सम्मान कुशल पूछना, रोगी दुखी की वयाव्रत करना, ये भी विनयवान को ही होती है। दुखी मनुष्य हो या दुखी तिर्यंश हो, उनको धैर्य विश्वास देना, उनका दुख सुनना, अपने सामर्थ्य अनुसार उनका उपकार करना, अपने से नहीं बन सकता हो तो धीरता संतोष आदि का उपदेश देना, यह व्यवहार विनय है। यह व्यवहार विनय परमार्थ विनय का कारण है। इससे आपके दुश्मन नहीं रहेंगे, आपको कोई अंतर नहीं आएगा। और पुण्य उपार्जन तो होता ही है ऐसे भाव में, लेकिन जो ऐसा नहीं कर करके दुश्मन खड़ा कर देता है, दुश्मन और खड़ा नहीं होगा और अंतराय भी नहीं जाएगा। तो परमार्थ विनय का कारण मतलब अनुकूल वातावरण बनाता है, वो दृष्टि से यश उत्पन्न कराती है। ऐसे जीवों को सब चाहते हैं। और अगर आप धर्मवान हो तो धर्म की प्रभावना होती है। जो कोई अध्यात्म में इतना आगे बढ़ गया है, इसका विनय भी इतना सुंदर है, ये धर्म की प्रभावना इससे होती है। भले हम आत्मा को जानते हैं लेकिन इतना विवेक विनय नहीं है हमारे में, तो कोई नजदीक भी नहीं आएगा, तो प्रभावना तो कहाँ से करोगे। जिसको जिसको आत्मज्ञान हुआ उसको एक जिम्मेदारी और एक बढ़ गई है। क्या जिम्मेदारी बढ़ी है कि गुरु की कृपा से अनंत जन्म मरण को नाश करने वाला काम किया।
और बहुत बड़ी सिद्धि हासिल की जो करोड़ों लाखों अब्दों जीवों में एकाध को होती है। तो इतना बड़ा उपकार गुरु का है कि हम चुका नहीं सकते हैं। उससे माँ बाप का कर्जा भी नहीं चुका सकते, ऐसे गुरु का उपकार भी कभी नहीं चुका सकते हैं। कि गुरु वो नहीं आता है कि आदि आदि आज थी वर्तो प्रभु आदि दास दास हो दास हो सो प्रभु करण चरण कने धरो। आपको मैं क्या दूं? गुरु को क्या दोगे? आपके पास क्या है? सो प्रभु चरण कने धरो आत्मा थी संहीन। ये तो प्रभु है आपने, जो आपने सर्वोत्कृष्ट चीज दी है, नीचे चीज तो दे नहीं सकते क्योंकि आपका उपकार महान है। आपका उपकार इतना महान है कि आपको छोटी चीज दिए तो अच्छा नहीं, और सबसे बड़ी चीज तो आत्मा है, वो तो आपने ही हमको दिया है। तो वो मैं आपको कैसे वापिस करूं? वो तो आपने ही हमको दिया है, तो मैं तो वो वापिस कैसे करूं? तो वर तुम चलना दे। गुरु का उपकार चुकाया नहीं जा सकता, इसलिए इसकी जिम्मेदारी बढ़ गई। अब वो कैसे चुकाएगा? दूसरा कोई अल्टरनेटिव है? ध्यान है किसी एक जीव को इस मार्ग में लेके आने का वो जिम्मेदारी रहती है। कम से कम एक जीव को गुरु ने इतना उपकार किया, तो हमारा वचन व्यवहार विनय हमारा परिणाम देख करके लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि ये मार्ग वितराग मार्ग वही सच्चा है। इस मार्ग पे चलने से ही हमको शांति मिलेगी और ग्राहक की कमी नहीं रहेगी। अगर देखोगे तो पूरी दुनिया में ग्राहक बहुत है, क्योंकि सभी को सुख शांति चाहिए। अपने आजू बाजू नजर करोगे तो सब दुखी जीव है जो अनुकंपा करने योग्य है। सम्यक दृष्टांत का एक अंग ये भी है कि अनुकंपा वाला सम संवेद आदि जो है ना, आस्था निर्वेद अनुकंपा। सम्यक दृष्टि को आजू बाजू के जीवों के ऊपर बहुत दया आती है, और तो वो उस योग्यता में नहीं होते हैं कि वितराग मार्ग को पचा पाए। तो सभी को कहता फिर कि भाई शांति का मार्ग तो ये है, लेकिन लोग की योग्यता नहीं है कि वो सुनना ही नहीं चाहते हैं, इसलिए फिर नहीं कहता है। लेकिन फिर भी हृदय में एक अनुकंपा आती है। तो ये जो बात है कि उपकार चुकाने का वाली जिम्मेदारी वाली बात है, किसी एक जीव को तो लेके आना इस मार्ग में। वो कैसे आएगा? आपका ही आचरण गलत है, विनय बिना का है, तो कैसे आएगा? वो तो दूर भागेगा। आप उसको आत्मा की बात कहोगे तो शोभा नहीं देगा, आपको ही शोभा नहीं देता है, वो कैसे आएगा वो? लेकिन विनयवान होता है तो उसको धर्म की प्रभावना होती है। धर्म की प्रभावना में सबसे बड़ा कारण ये है विनयवान होता है। अब इसी के अंदर व्यवहार विनय और ये हो गया, मतलब उपचार विनय में जो भेद है, लोक विनय, फिर देव विनय, फिर गुरु विनय, फिर शास्त्र विनय, फिर निश्चय मतलब आत्मा का विनय, व्यवहार विनय, और अब आता है वचन विनय। वचन विनय की बात कि मिथ्या दृष्टि का भी अपमान नहीं करना। देखो ये वचन विनय में चलेगा कि मिथ्या दृष्टि जीवों के साथ कैसे बर्ताव करना। तो विनय करना नहीं लिखा है, देखो यहाँ पर। मैं तो ऐसा बोल सकता है कि इनका विनय करना, बात तो विनय की चल रही है, विनय करना क्यों नहीं लिखा है? तो उनका विनय आदर सत्कार नहीं हो सकता है किसी भी कीमत पर। तो ऊपर जो बात लिखी है, ऐसे बुला खिलाना, ऐसा करना, ये करना, ये तो धर्मात्मा अपने साधर्मी जन और धर्मात्मा के साथ ऐसा बर्ताव करे, मिथ्या दृष्टि के साथ ऐसा बर्ताव न करे, फिर वो बुरा मान लेंगे और सत्कार के योग्य तो नहीं है, इसलिए उसको नेगेटिव साइड से लिया। आप सत्कार करने के योग्य नहीं है, तो अभी वो ऐसा नहीं कहा कि विनय करना, उससे दोस्ती रखना, उसकी सेवा चाकरी करना, वो बात नहीं लेकर के क्या बात लिया? नेगेटिव साइड से लिया। मिथ्या दृष्टि का भी अपमान नहीं करना, ये बहुत बड़ी सुंदरता है वचनों में। अपमान भी नहीं करना, नीचे नहीं गिराना उसको, ये बात है। अगर उसको नीचे गिराओगे तो वो बहुत तकलीफ में डाल देगा, और उनकी संख्या ज्यादा है। धर्मात्मा तो कहाँ है, साधन में तो कहाँ मिलेंगे। बाकी तो क्या है, आजू बाजू माहौल देखो तो क्या है, पूरे ऐसा ही लोगों का है। ये हमारा दुर्भाग्य को इस काल में हमारा जन्म हुआ है। वो भूतकाल में जैन धर्म की विराधना की है, समझ लेना आप।
ये हमारे गुरुदेव कांजी स्वामी थे, उन्होंने भी ऐसा उनसे गलती हो गई ऐसी, जैन धर्म की विराधना हुई। क्या हुआ कि वहां तो सिमंदर परमात्मा के पास रोज जाने जाते थे, हाथी पे बैठ कर भगवान की वाणी सुनने के लिए, प्रेम से सुनते थे। और घर में उनकी एक रानी थी, वो भी समय दृष्टि थी, 3 रानी में से। और उनका जो फ्रेंड जो है माता जी का जीव है, वो भी समय दृष्टि था, नहीं था, लेकिन वो राजकुमार थे, रोज भगवान की वाणी सुनते थे, प्रेम से रोज जाते थे। और उनसे एक बार गलती हो गई जिससे जैन धर्म की विराधना हुई। तो वहाँ सच्चा जैन धर्म था, वहाँ दिगंबर श्वेतांबर अनकवासी वो ऐसा कोई पंथ नहीं था। भगवान के पास महाविद्य क्षेत्र में कोई पंथ नहीं है, कपड़े वाले साधु और ऐसे अलग साधु, दूसरे साधु कोई नहीं, एक ही निर्ग्रंथ दिगंबर साधु, अच्छे जैन धर्म को आचरण करने वाले वैसे ही मिलेंगे वहाँ। वहाँ दूसरा जैन धर्म, दूसरा धर्म भी नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश का वो भी नहीं है, एक ही वितराग धर्म है वहाँ। तो वहाँ सही मार्ग प्रभु के चरण में थे, वहां से वो कहाँ आ गए आयुष्य पूरा होने पर, इस पंचम काल में आए, क्योंकि जैन धर्म की विराधना की उन्होंने। ये आत्मा का धर्म है, आत्मा का धर्म तो आत्मा से होता है। कपड़ा पहनो तो भी क्या, नहीं पहनो तो भी क्या, मुनियाज को कपड़े तो नहीं पहनना चाहिए क्या? कपड़े नहीं पहने ऐसा आग्रह क्यों? कपड़े पहनने से क्या नुकसान होता है? बस इतनी इतनी सी बात, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं। देखो अगर जिंदगी भर पूजा भक्ति करते हैं भगवान की, देख लेना बात, जिंदगी भर भगवान की वाणी सुनते हैं, दिव्य ध्वनि, उनकी पूजा भक्ति करते हैं, अच्छे जैन धर्म की पालन करते हैं, लेकिन एक गलती कर ली विराधना वाली। तो आराधना तो बहुत की और विराधना कितनी की? एक पॉइंट बराबर। असल में वो आराधना में नहीं गिने जाती है, पूरी विराधना में गिने गई। आराधना तो आत्मा ज्ञान की प्राप्ति के बाद शुरू होती है, इसके पहले को जिनेंद्र की भक्ति आदि का कोई वैल्यू नहीं है। आत्मा ज्ञान के पहले आप जो कुछ भी करोगे इसकी कोई वैल्यू नहीं, वहाँ आत्मा ज्ञान तो नहीं हुआ। और इतना सारा प्रवचन सुना, मुनिराज की वंदना की, भगवान की वंदना की, जिन मंदिर के रथ यात्रा में सब में भाग लिया, दान दिया, सब इतना सारा किया, एक गलती कर दी है। ये सब बात आती है कि ज्ञान से आत्म मुक्ति होती है, तो ज्ञान तो आत्मा का है, उससे शरीर से क्या लेना देना, कपड़े से क्या लेना देना। ये मुनिराज को नग्न होने की क्या जरूरत, कपड़े पहन के भी साधना कर सकते हैं, बस इतनी बात। देखो भगवान की बात जो है उनको अच्छी नहीं, इस बारे में इतना अपमान हुआ, ये इतना हुआ, उसमें अनंत ज्ञानियों का अपमान हो गया, वितराग मार्ग का निषेध हो गया, उसकी सजा मिली। पंचम काल में आना हुआ, सच्चा जैन धर्म मिलना मुश्किल हो गया। दिगंबर मूल धर्म में जन्म नहीं हुआ, वो सौराष्ट्र में था, एक भी दिगंबर का मंदिर नहीं है, वहां उनको पैदाइश हुई। और भगवान की मूर्ति देखने को न मिले, हिंदुस्तान को संप्रदाय में तो मूर्ति है नहीं, उनका फोटो देखने को भी नहीं मिले, ऐसे जगह पे जन्म हुआ। तो एक बात बन गई है। तो एक बात जो हो गई, तो विराट ना कहे पंचम काल में जन्म क्यों होता है जीवों को? जैन धर्म की आराधना पहले नहीं हुई है, विराधना धर्म हुई है। और जैन धर्म की विराधना, वितराग मार्ग की विराधना में अपने आत्मा का अनादर भी आ गया, इसीलिए सजा मिली कि ऐसे क्षेत्र में, ऐसे काल में हमारा जन्म हुआ है, यहाँ पर जहाँ सर्वज्ञ भगवान नहीं, साक्षात पंच परमेष्टि में स्थान है, ऐसे आचार्य उपाध्याय मुनियाद का स्थान नहीं है। सच्चा आत्मा को शांति मिले ऐसा कोई बात सुनने को भी मिलता नहीं है, सत्संग भी मिलना दुर्लभ हो गया, ऐसे काल में जन्म हुआ है। तो इस काल में तो भैया ऐसे ही लोग ज्यादा है जो धर्म की आराधना नहीं करने वाले हैं। मिथ्यादृष्टि जीव को गली गली में मिल जाएंगे, घर घर में मिल जाएंगे। और वितराग मार्ग की आराधना करने वाले तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ है वो, इस हालत।
तो धर्मात्मा को आदर सत्कार किसका होता है? ये विनय की इतनी सारी बातें चली, किसका किसका विनय? अपना आदमियों का विनय, धर्मात्मा का विनय, मिथ्या दृष्टियों का विनय नहीं होता है। तो फिर हमारा विनय रहता ही क्या है? क्योंकि ज्यादातर लोग तो बुरा मिथ्या दृष्टि, तो बाहर में लिखा हुआ करने की जरूरत ही क्या है? सवाल ही नहीं है, बंद कर दो सब। तो नहीं, धर्मात्मा आदमी के साथ, मुमुक्षु के साथ तो आप इस प्रकार का व्यवहार करो, विनय वाला, ऊपर का कहा है व्यवहार विनय वाला। लेकिन मिथ्या दृष्टियों का अपमान नहीं करो, वो भी विनय है क्या? उनका सत्कार भले ही नहीं करो, लेकिन उनका अपमान भी मत करो। और बेचारे रास्ता नहीं मालूम है, उनको शांति चाहिए, लेकिन उनको रास्ता नहीं मालूम है। इतना पुण्य करके नहीं आए वो मिथ्या दृष्टि जीव, पंचम काल में इस क्षेत्र में जन्म हुआ है तो पाप करके ही आए हैं, भूतकाल में भी इतना पुण्य करके नहीं आया, तो सत्संग कहाँ से मिलेगा बेचाराओं? सत्संग मिले तो सही बात सुनने को मिले, तो शायद जीव को पलटा आवे तो आवे, लेकिन सत्संग ही तो नहीं मिल रहा है ना। तो ऐसे जो जीव है जगत के, वो सब दया के पात्र है बेचारे। कहाँ ये मनुष्य जन्म मिला है, तो अनंत काल भटके तब मनुष्य जन्म मिलता है। 84 लाख योनि में अनंत बार जन्म मरण करे, इसके बाद एक आध बार को मनुष्य भाव मिले, क्योंकि जिसमें धर्म की आराधना अच्छी हो सकता है। क्यों अच्छी हो सकती है मनुष्य जन्म? क्योंकि वहां नरक जितना दुख नहीं है, स्वर्ग जितना सुख नहीं है। ज्यादा दुख होगा तो भी तो उपयोगात्मा में नहीं जाएगा, ज्यादा सुख होगा तो भी उपयोगात्मा में नहीं है, भोगने में लग जाएगा। मनुष्य गति में सुख दुख उसका मिला जुला रूप है, न ज्यादा ठंडी है, न ज्यादा गर्मी है, ऐसा। तो क्या होता है कि अनुकूल वातावरण है, तो अनुकूल वातावरण में वो जीव धर्मों की आराधना करने को मनुष्य को मिला, लेकिन वो बेचारे को मालूम नहीं है अच्छा वितराग मार्ग क्या है, आत्मा का अनुभव कैसे करना, अपना त्रय की प्राप्ति कैसे करना, अंदर में सुख शांति कैसे पैदा करना, बेचारे को मालूम नहीं है। इसीलिए वो जीव तो अपमान के पात्र नहीं है, दया के पात्र है। हम भिखारी का अपमान नहीं करते, मांगने आता है तो क्या बोलते हैं, भैया माफ करो, नहीं हो सके तो देवे, नहीं हो सके तो क्या कर, हाथ ऑर्डर माफ करो। लेकिन उसको गालियां देते हैं कि एक तो बेचारा पहले ही दुखी है, वो 10 जगह मांगने जाएगा तो मान एक जगह मिलेगा उसको, खाने को मिलता नहीं बराबर, रहने के लिए घर नहीं है, पैर में चप्पल नहीं है, पहनने के लिए ठीक कपड़े नहीं है, कई दिनों से नहाया नहीं है, तो पहले दुखी है, उसको क्या दुखी करना अपमान करके? उसको तो भैया दया करना, हो सके तो, नहीं हो सके तो भैया माफ करो, हमारे दावत नहीं है, ठीक है। ऐसा इधर है कि वचन विनय में क्या बात है कि मिथ्या दृष्टि का भी अपमान नहीं करना, उसको नीचे गिराए ऐसी बात नहीं करना, तुम झूठे हो ऐसा नहीं कहना। क्यों? कि उसकी योग्यता है तो उसको 2 शब्द कहे तो फायदा है, लेकिन झूठे हो कहने से तो उसकी योग्यता कोई बनने वाली नहीं, पहले ही कम योग्यता वाला है। उसको अगर उनकी गलती बताएंगे तो तुम उल्टा चल रहे हो, तुम्हारे में विवेक नहीं है, वितराग मार्ग सच्चा धर्म तो ऐसा होता है, तुम उल्टे धर्म को मान लेते हो, ऐसा कहोगे तो क्या होगा? तो उसकी समझ में तो वो आने वाला नहीं, वो तो झूठे मार्ग को सही मार्ग समझ कर चल रहा है। उसको झूठा बोलोगे तो वो आपको 4 गाली दे देगा, आप उसको 1 दोगे तो वो 4 दे देगा, उसको तो समझ नहीं है। उसकी योग्यता है तो समझाया जाता है, योग्यता नहीं तो समझाया नहीं जाता है, किसी पे जबरदस्ती नहीं चलती। आप सच्चे हो तो आप अपने दिल में रखो, लेकिन झूठा कहने का किसी को अधिकार नहीं है। बहुत सारी गड़बड़ होती है, यहाँ होती है, यहाँ थोड़ा बहुत सही मार्ग सीखा और जाकर के जहाँ जाते हो और सबको नीचे गिराना शुरू कर देते हैं, ये धर्म तो झूठा है, यही धर्म सच्चा है। अरे भाई सच्चे हो तो आप अपना अनुभव ले लो ना, कौन मना करता है? दूसरों को नीचे गिराने की क्या जरूरत है, दूसरों से वाद विवाद करने की क्या जरूरत है? बस यहाँ बहुत से केसेस ऐसे बन गए कि यहाँ ही गड़बड़ हो गई है। फिर प्रभावना होगी, कैसे होगी प्रभावना? सच्चे मार्ग की तो प्रभावना होनी चाहिए, ये तो आप अभी तक की एक को भी नहीं ला सकते। क्या मतलब हो गया कि मिथ्या दृष्टि का अपमान हमारे से होता है? वो अपमान है, उसको नीचे नहीं गिराना, वो गलत है, भले ही गलत है, उसकी नजर में तो वो गलत नहीं है ना, उसको गलत बोलोगे तो उसको तो बहुत तकलीफ होती है।
उसको तो बहुत अपमान फील होता है कि हम इतने सारे मूर्ख है क्या? फिर आपके पास कितने आते हैं, हमारे पास तो थोड़े थोड़े आते हैं। इसमें पागल है क्या? आप ही सच्चे हो क्या? बोलो हो गई बात। क्या वैल्यू रहेगी अपने धर्म की? इस मार्ग की क्या वैल्यू रहेगी? मिथ्या दृष्टि का भी अपमान नहीं करना, उसका इनाम विनय है। मीठे वचन बोलना, यथा योग्य आदर सत्कार करना, यह विनय है। अपमान नहीं करना और सत्कार का भूखा है सत्कार दे देना, बस यही उसकी विनय है। महापापी, द्रोही, दुराचारी को भी कुवचन नहीं कहना। ये चंद को नाग था, वो कितना क्रोधी था, लेकिन सब लोग भागे करे, और ये तो महावीर स्वामी तो बिल्कुल करीब में जाके एकदम इतनी शांति। वो दसता है तो भी शांति, तो भी प्रेम। इतने क्रोधी को, दुराचारी को कैसे कि उनको कोई गोवचन नहीं कहना। एकेंद्रिय, विकलेंद्रिय आदि तथा सर्प आदि दुष्ट जीवों के भी विराधना नहीं करना। क्या करेगा? बहुत बहुत तो दस लेगा, शेर होगा तो खा लेगा आपको, और क्या करेगा? आपको मार सकता है? आपको कोई मार तो नहीं सकता, और वो खा लेता है तो आपका आयु करने का एंड आया है, तो वो निमित्त है। आपको लड़ना है तो किससे लड़ना है? आपके कर्मों से लड़ो, उससे क्या लड़ते हो? वो तो निमित्त मात्र है। तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, और इतना होने के बाद भी आप मरने वाले नहीं हो। आप नए कपड़े धारण कर लोगे, मृत्यु से क्या घबराना? वो तो कभी ना कभी आएगा, किसी भी रूप में आएगा। तो उनकी विराधना नहीं करना, उनकी रक्षा करते रहना, यही उसकी विनय है। बहुत बड़ा चेंज हो जाएगा अगर ऐसे जीवों का भी, दुराचारी जीवों का भी, उसके पाप को बाहर नहीं करोगे, अंधेरा नहीं पीटे हुए, तो वो आपको कभी हैरान नहीं करेगा, उल्टा आपकी रक्षा करेगा। देखिए केस बन गया ना बम्बई में, आपको बोला था ना, वो भाई पैसे नहीं दे रहे थे तो उसने गुंडे को लगा दिया। तो गुंडे का फोन आया, अभी का अभी आ जाओ, इतना रुपया लेकर, नहीं तो ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। और घर में मीटिंग चली तो लड़का, वो छोटा लड़का बोला कि आप नहीं जाना है, मैं जाऊंगा। आप बोलता है मैं जाऊंगा, बोलता नहीं मैं जाऊंगा। पैसा तो था नहीं, खाली आ जाए तो ठाकुर लोग मार भी देवे, लेकिन जाना जरूरी था। आखिर में वो कैसा भी बोला, सौगंध दिया, कुछ भी दिया हो तो थोड़ा हल्का गया हो, बोल के गया कि मैं नहीं आऊँ तो फिक्र नहीं करना। आप गया समझ के विदाई ले गया मेरे को। वहां जाकर के पैसा लाया कि नहीं लाया, तो गालियां बरसाया, बहुत शांति से सुन लिया सब बात। एकदम क्रोध नहीं, जरा भी कुछ नहीं, डर भी नहीं। तो आश्चर्यचकित हो गया कि ये क्या बात है, मेरे को तो देख करके घबरा जाते लोग। अरे इसको जरा भी डर भी नहीं है, न गुस्सा है, न कुछ नहीं, बिल्कुल शांत है। पूछा भैया क्या बात है आखिर? पूरी हिस्ट्री सुना शांति से, प्रेम से। देखो परिवर्तन कैसे आता है। उसको मालूम पड़ गया कि ये लोग खानदानी लोग हैं, ऐसी मुसीबत में आ गए इसलिए नहीं दे पा रहे हैं, उनको भी किसी ने फंसा दिया है। ऐसा करके पूरी हिस्ट्री जानने के बाद बोला कि अभी मेरे को उनका फोन आया तो मेरे को बोलना। उल्टा रक्षा करने लग गया है। तुम तो पहले ही ऐसे तकलीफ में हो, मैं तुमको क्या तकलीफ में डालूं? और देखो उसको भी दया आती है, क्रोधी को भी। ये क्या वर्तन हमारा, आया वर्तन हमारा कैसा है, उसके ऊपर से पूरा मामला। पापी से पापी आदमी भी अगर हम अच्छे हैं, डरते नहीं है, प्रमाणिक हैं, हमारे इरादे में कोई खोट नहीं है, किसी को दुखी करना नहीं चाहते जानबूझ करके, वो भी हमारा नहीं बिगाड़ेंगे। तो ये बात की है इधर कि ऐसे दुष्ट जीवों की भी विराधना नहीं करना, अन्य धर्मी के मंदिर मूर्ति आदि से वैर करके निंदा नहीं करना। आपका धर्म तो गलत है, रात को धर्म मानते हो, इतना अच्छा तो है नहीं, इसलिए उनसे वैर करके उनकी निंदा नहीं करना। क्या जरूरत है अपने निंदा करने? आप उनकी करोगे, वो चाह रहा ना आपकी करेंगे। आए बड़े धर्म के पुतड़े, क्या हमारे को भला बुरा कह रहे हैं, उन्होंने खुद का तो देखते नहीं। ऐसा करके गलती है, सभी परमात्मा नहीं है, सभी में कुछ ना कुछ गलतियां होती हैं, सभी में झगड़े पंचायत। अभी तो कितना जितना इस पंचम काल में तो सही जगह पे भी झगड़े होते हैं। किसका किसका मुंह बंद करोगे?
तो परमात्मा थोड़े हो गए। घर घर में आग लगी हुई है, मंदिरों में झगड़े होते हैं, एक साधन में आपस में मिलकर बात नहीं कर सकते। आप उनकी गलती निकालोगे तो आपकी गलती नहीं मिलती है उनको, देखना चाहे वो आपकी गलती निकालेंगे, ये बात है। इसलिए निंदा नहीं करना। इस प्रकार परमार्थ व व्यवहार दोनों प्रकार के विनय को धारण करके गृहस्थ को प्रवर्तन करना योग्य है। किसी की निंदा नहीं, किसी का अपमान नहीं, किसी की विराधना नहीं, किसी को बुरे वचन नहीं बोलना है। क्योंकि हम क्यों कर्म बांधे? हम समझदार है तो हम क्या चाहे जैसे प्रसंग में हम रह सकते हैं। हम तो हमारे कर्मों की निंदा कर रहे हैं। आत्मा की आराधना कैसे करना वो तो हमको अंदर से ही करना है, कहाँ बाहर से करना है, दिखाना थोड़ी है किसी को। तो वो तो हम कहीं भी बैठ के कर सकते हैं। फिर दुनिया वालों से झगड़ा क्यों, पंचायत क्यों? बिल्कुल थोड़ा दिन अपने कर्मों का उठे खराब है करके बैठ जाने का शांति, तो उसका आग्रह भी छूट जाएगा। हमारा आग्रह नहीं होगा तो सामने वाले का आग्रह भी छूट जाएगा, तो गड़बड़ी नहीं होगी। नहीं तो गड़बड़ी होए भी नहीं रहेगी। आग्रह नहीं रखना। आप सत्संग को चाहते हो बहुत बड़ी बात है, लेकिन सत्संग का आग्रह नहीं होना चाहिए। उसमें बहुत तरीके हैं, कैसे सुन लेना, और भी कोई तरीके हैं, घर में शास्त्र लेके पढ़ लेना, बहुत से तरीके हैं। फिर ऐसा कर लेना, आज का दूसरा प्रकार ले लेना, लेकिन झगड़े पंचायत में नहीं जाना किसी के साथ। भावना प्रबल प्रभाव में बढ़ाओ, आत्म कल्याण की भावना बढ़ाओ, सत्संग की भावना बढ़ाओ। भावना जरूर फलवान होती है, सच्चे दिल से भावना की है तो वो तो अंतराय तो हमने किए हैं ना, वो तो निमित्त मात्र है सामने वाला जीव। भूतकाल में हमने किसी को अंतराय डाली तभी तो डाल रहा है ना, सत्संग में नहीं आने देता है, रोकता है। थोड़ा दिन शांति से बैठ जाओ। शरीर में रोग होते हैं तो क्या करोगे, तो कैसे आओ? ऐसा समझ लो कि शरीर में रोग हुआ है। शरीर में अगर बीमार पड़ जाए, बुखार बहुत आ जाए तो आ सकते हो आप? इतनी दूर से नहीं आ सकते। तो शरीर भी अंतराय डालता है, उससे लड़ाई झगड़ा करते हो। परिवारजनों से कैसे लड़ाई झगड़ा करते हो? ऐसा ही समझ लो कि वो शरीर वाले हैं। ऐसे भी हैं, हमारे भूतकाल में कर्म किए इसलिए हमको अंतराय डालते हैं। जब हमारा पुण्य का उड़ जाएगा तो ये अंतराय निकल जाएगा। हम भावना वाले और कुछ नहीं कर सकते। लड़ाई झगड़ा, कुवचन बोलना, नीचे गिराना, अपमान करना, ये बात तो नहीं चलती। इसमें वितराग मार्ग की तो प्रभावना नहीं होने वाली है, निंदा ही होने वाली है। तो गृहस्थ को तो परमार्थ और व्यवहार दोनों प्रकार की विनय को धारण करके प्रवर्तन करना योग्य है। ये यहाँ तक विनय की बात चली थी। अब आगे और भी कहते हैं कि धर्मात्मा किस प्रकार से विनय करते हैं। देखो, संपूर्ण परिग्रह के त्यागी वितरागी मुनियाज को, उनको भी यदि कोई मिथ्या दृष्टि वंदना करता है तो उससे भी वो आशीर्वाद देते हैं। कोई चांडाल, भील, घीवर आदि नीच जाति का भी वंदना करता है तो उसे भी पाप से वस्तु, पापों का नाश हो इत्यादि आशीर्वाद देते हैं। इसीलिए यदि विनय हम धारण करते हो तो बालक, अज्ञानी, धर्म रहित, नीच, अधम जाति का कोई भी हो ना, हम सबकी विनय करनी चाहिए। एक की करो एक की नहीं करो तो विनय नहीं हो, राग द्वेष है वहां पर। सभी की करना है, समान रूप से करना है। विनय नहीं कर सकते हो तो भी उसका तिरस्कार, उसकी निंदा करना कभी भी उचित नहीं है। इस मनुष्य जन्म की शोभा विनय ही है। भगवान गंधर्व देव तो ऐसा कहते हैं कि विनय के बिना मनुष्य जन्म की हमारी एक घड़ी भी न बीते। गंधर्व देव ऐसा कहते हैं और खुद ऐसा ही करते हैं। 4 ज्ञान के धारी हैं, आचार्यों के आचार्य हैं गंधर्व देव, जैसे गौतम गंधर्व। भगवान को एक पल भी नहीं छोड़ते, भगवान के चरण कमल में ही रहते हैं। और तो कथा आती है ना, उनको आखिरी मोमेंट में भेजा दिया, जाओ लेके आओ, कहीं बैठते हैं ना, फिर आते हैं। निर्वाण तभी होता है। पूरी जिंदगी साथ में रहे, एक पल भी छोड़े नहीं भगवान को, लेकिन भगवान का ऑर्डर था तो जाना पड़ा आखिरी में, तब उनका निर्वाण हुआ।
इतना भगवान के प्रति विनय में इतने अनुरागी थे वो, 4 ज्ञान के धनी थे, आचार्यों के भी आचार्य थे, उसी को मोक्ष जाने वाले चरम शरीर, फिर भी वो विनय को नहीं छोड़ते। वो उनका क्या कहते हैं, इतने बड़े महान पुरुष क्या कहते हैं कि भगवान गंधर्व देव तो ऐसा कहते हैं कि विनय के बिना मनुष्य जन्म की हमारी एक घड़ी भी न बीते। और विनय अगर आप नहीं करोगे तो उसके कारण से कितना तकलीफ आपको होती है जीवन में, वो आप खुद महसूस करेंगे। कोई आपके नजीक भी नहीं आएगा अगर विनय नहीं है तो। बच्चे लोग माँ बाप का विनय नहीं करेंगे, भाई भाई का विनय, आपके दुखों का अंत नहीं होगा, दुख बढ़ेंगे उल्टा। आप ऐसी विनय गुण की महिमा जानकर इस विनय गुण का भी महान अर्घ उतारण करो। हे विनय संपन्नता अंग, हमारे हृदय में तुम ही निरंतर वास करो। तो समय दृष्टि की ऐसी भावना होती है। पहली भावना तो दर्शन विशुद्धि भावना, पूर्ण भावना में। दूसरी है विनय संपन्नता भावना। समय दृष्टि जो चाहता है, धर्मात्मा ऐसा चाहता है कि हे विनय संपन्नता अंग, हमारे हृदय में तुम निरंतर वास करो। तुम्हारे प्रसाद से अब मेरा आत्मा कभी भी 8 प्रकार के मद रूपी अभिमान को प्राप्त नहीं होगा। अभिमान जो है 8 प्रकार के मद, इसको तोड़ने वाला है विनय नाम का। वो नेगेटिव साइड से कहा गया, से कहा गया। पहली जो भावना है दर्शन विशुद्धि, वो 16 प्रकार के दोष, 25 प्रकार के जो दोष है उसका त्याग रूप में, ये दोष नहीं करना है, तो दर्शन विशुद्धि भावना सफल हो। यहाँ पर ये विनय नाम का गुण आवे, ऐसे अस्थि से भावना की। तो एक विनय गुण उनकी भावना रखोगे तो 8 प्रकार के मत को जीतना होगा। एक को साधने से 8 का नुकसान बंद हो जाएगा। क्या होगा, देखो अब इत्यादि बताते हैं कि जो 25 दोस्त तो जो थे, जो धर्मात्मा के जीवन को मलिन करने वाले, सम्यक दर्शन को मलिन करने वाले, उसमें 25 में से जो 8 है वो तो एक विनय आते ही गायब हो जाते हैं। देखो एक विनय में कितनी बड़ी ताकत है। वो विनय के बाद इस प्रकार विनय संपन्नता नाम की 8 प्रकार के मत का अभिमान नहीं होता है, एक विनय आता है। तो इस प्रकार विनय संपन्नता नाम की दूसरी भावना का वर्णन किया। यहाँ अपनी दूसरी भावना दर्शन विशुद्धि की 8 और विनय संपन्नता होने ये 4 के साथ 12 के साथ हो जाएगा। 16 कारण भावना का चले। और 16 कारण भावना में तीसरी जो भावना है ये शील व्रत स्वन्नति अतिचार भावना। शील व्रत का अतिचार नहीं होना, ऐसी भावना। न अपना शील भंग हो, न अपने निमित्त से किसी और का शील भंग हो, ऐसी भावना मानने का। अब तीसरी शील व्रतेश्वर अत्याचार भावना कहते हैं। शील व्रतेश्वर अनित्य भावना का अर्थ राजवार्तिक में ऐसा कहा है। राजवार्तिक नाम का शास्त्र है, आचार्य देव ने बनाया है। उसमें इस भावना का अर्थ इस प्रकार से लिया है। क्या अर्थ है इसका, इस भावना का अर्थ, ये तीसरी भावना है। शील का अत्याचार न हो ऐसी भावना, शील का सुरक्षा करना, शील की सुरक्षा रहे ऐसी भावना। तो कहते हैं कि अहिंसा आदि 5 व्रत, और इन 5 व्रतों को पालने के लिए क्रोधादि कसायों के त्याग रूप शील में मन वचन काया की जो निर्दोष प्रवृत्ति है उसका नाम ये तीसरी भावना शील व्रतेश्वर भावना है। और श्रावक को आत्मा का अनुभव होने के बाद अनुव्रत होते हैं। अनुव्रत में पहली प्रतिमा दर्शन प्रतिमा है और दूसरी प्रतिमा में 12 प्रकार के व्रत होते हैं। इसमें पहले जो व्रत हैं 5 व्रत, वो अहिंसा और अचोरी, असत्य आदि जो होते हैं ना, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, तो ये 5 व्रत होते हैं। इसको अनुव्रत बोलते हैं। ऐसे ही 5 जो मुनिव्रत को होते हैं उसको महाव्रत बोलते हैं, और श्रावक को होते हैं उनको क्या बोलते हैं, अनुव्रत। अनुव्रत माने कुछ मर्यादा में व्रत,
और महाव्रत में मैंने क्या कि संपूर्ण रूप से व्रत, ऐसा कि वो नियम रहता ही है कि अंश मात्र ही परिग्रह धारण नहीं करना। अब श्रावक को परिग्रह धारण करना, लेकिन लिमिट रहती है, कोई 2 जोड़ी कपड़ा या 4 जोड़ी कपड़ा, या अपने जो जीवन के जो चीजें हैं उसमें सब में सीमित कर देना, ऐसा ऐसा परिग्रह के बारे में शील की बात रहती है, ऐसे अहिंसा आदि की बात रहती है, अचोरी की, असत्य वचन की, इस प्रकार से रहती है कि सत्य व्रत की भाव, ऐसे अनुव्रत रहते हैं। तो अनुव्रत को पालने के लिए कुछ दोष का नाश होना जरूरी है। अगर कुछ दोष गलतियां करते रहेंगे तो इसका पालन बराबर नहीं हो पाएगा। इसलिए ऐसे अनुव्रत का पालन करना है तो कुछ प्रकार के दोष हमारा नहीं होना चाहिए। तो अहिंसादि 5 व्रत तथा इन 5 व्रतों को पालने के लिए क्रोधादि कषायों के त्याग रूप शील में ये अपना एक आचरण बनता है, स्टेटस बनता है। शील माने क्या? स्टेटस। अभी यहाँ स्त्री का स्टेटस, पुरुष का स्टेटस ऐसा नहीं, श्रावक का स्टेटस। ये जीव अभी श्रावक की भूमिका में प्रवेश किया है, अपने आत्मा का अनुभव हो चुका चौथे गुणस्थान में, 25 प्रकाश के दोष भी चले गए, दर्शन प्रतिमा भी में प्रवेश कर दिया, मतलब पंचम गुणस्थान में आया हो पहली प्रतिमा में। अब विनय भावना संपन्न होकर के ये दूसरी प्रतिमा में प्रवेश करता है, तब इसको ये जो व्रत होते हैं वो 5 प्रकार के जो अनुव्रत होते हैं, तो वो एक इसका स्टेटस बन गया कि अब क्या है, अभी वो अभी अति समय दृष्टि नहीं है, अब क्या है, वो श्रावक है, इस श्रावक का एक स्टेटस है। तो उसको उसकी पोजीशन को बनाए रखने के लिए, श्रावक की भूमिका को निभाने के लिए, उसी पद में रहने के लिए, नीचे नहीं गिरने के लिए उसको क्या करना है कि अहिंसा आदि 5 व्रत का पालन करना है। और इस व्रत को बाधा पहुंचाने वाले जो क्रोधादि कषाय लोग जो भाव है, दोस्त हैं, वो न होवे, ऐसी मन वचन काय की निर्दोष प्रवृत्ति होना है। मन से, वचन से, काया से, करूं कराऊं अनुमोदना से, ये 5 प्रकार के अनुव्रत की पालन करना। और उसको रोकने वाले जो हमारे कसाय भाव है, क्रोधादि भाव, उसका दूर से नमस्कार करना। श्रावक आया जब चौथे गुणस्थान में, तो एक अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ जो है वो खत्म हो गया। लेकिन श्रावक को 2 कसाय की चौकड़ी होती है, तो अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान, ये दोनों कसाय की चौकड़ी होती है। जब 3 कसाय की चौकड़ी होगी तो महाव्रत आ जाएगा, लेकिन अभी इतना आगे नहीं बढ़ा है, बीच में आत्मज्ञान हो चुका है और मुनिराज बना नहीं है, और दोनों के बीच में खड़ा है, ये मध्यम प्रकार का ज्ञानी है। आत्मज्ञान सिर्फ हुआ लेकिन व्रत तप नियम नहीं है कुछ भी, तो चौथे गुणस्थान में। और पंचम गुणस्थान में जब आया तब 2 कसाई की चौकड़ी में मध्यम ज्ञानी बना। अब उसको आगे जब बढ़ेगा 3 कसाई की चौकड़ी होगी, तो यही जो अहिंसा अनुव्रत है वो अहिंसा महाव्रत हो जाएगा, सत्य अनुव्रत है वो सत्य महाव्रत हो जाएगा, ब्रह्मचर्य अनुव्रत है तो ब्रह्मचर्य महाव्रत हो जाएगा। इसी प्रकार से उसकी शुद्धता बढ़ जाएगी। अभी क्या है कि न बिल्कुल शुद्ध है न बिल्कुल अशुद्ध है, लेकिन अपनी जितनी मर्यादा है उसमें तो कंप्लीट शुद्ध है, मन से, वचन से, काया से, करूं कराऊं अनुमोदना से। ये 5 प्रकार के व्रत की बराबर रक्षा करता है। तो उसको रोकने वाले क्रोधादि कसाय उसको होते ही नहीं है। इसको रोकने वाले कसाय है वो अप्रत्याख्यान वाणी कसाय है, वो उसको नहीं होते हैं। तो ऐसी जो निर्दोष प्रवृत्ति है उसको कहते हैं शील व्रतेस्वनति अतिचार भावना। ये भावना है, ये तीसरी भावना है। आत्मा के स्वभाव का नाम शील है। आत्मा स्वभाव का घात करने वाले हिंसा आदि 5 बात है। हम दूसरों की हिंसा करते हैं और नुकसान अपना कर लेते हैं, झूठे वचन बोलते हैं और नुकसान किसका होता है? अपना होता है। हम समझते हैं दूसरे का नुकसान होता है। जैसे व्यापारी झूठ बोलता है, समझो बहुत दाम चढ़ा करके बोलता है और अब बहुत हमको कुछ भी नहीं मिल रहा है, या क्वालिटी डुप्लीकेट देता है और इतना लेकर के बोलता है, तो पैसे के लालच में वो ऐसा करता है। लेकिन नुकसान किसका होता है? ग्राहक का होता है कि उसका होता है?
ग्राहक का नुकसान तो उसका पाप का उदय होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। लेकिन आपका तो कर्म बंद हो जाएगा। आप किसी बच्चे पे भी गुस्सा करोगे तो बच्चे का तो नुकसान होने वाला होगा, नहीं होने वाला नहीं होगा, आपका कर्म तो बंधेगा। तो कोई भी गलत प्रवृत्ति करते हो तो इसका असर सबसे पहले किस पे होता है? अपने पे ही होता है। तो कर्म तो अपने बने रहते हैं। वर्तमान में भी अशांति और भविष्य काल में भी स्वास्थ्य के चक्कर में भटकना पड़ेगा, तो सब नुकसान अपना ही होता है। तो आत्म स्वभाव का घात करने वाले हैं वो हिंसा आदि 5 पाप हैं। हिंसा, असत्य, चोरी, अब्रह्मचर्य और परिग्रह, ये 5 पाप हैं। उससे आत्मा का स्वभाव का घात होता है। मतलब क्या? कि आत्मा का स्वभाव क्या है? निरंतर शांति में रहना, आनंद में रहना, वो आत्मा का स्वभाव है। लेकिन जब ये क्रोध आदि भाव करते हो, चोरी आदि करते हो, झूठ आदि बोलते हो, तो क्या होता है? तो हमारी शांति भंग हो जाती है। ये ऐसे बुरे कार्य हैं जिससे आत्मा को अशांति मिलती है, शांति नहीं मिलती है। जैसे कि मानो हमने किसी की चोरी कर ली तो हमेशा हमको डर रहेगा। वो चीज हम जो चुरा के लाए हैं उसको हम जाहिर में यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो देख लेगा कि उसकी है तो फिर बदनामी हो जाएगी, जेल में डाल देगा। ऐसा वो हमेशा डर के करके रहता है, तो अशांति निरंतर रहती है। चोरी उसने एक बार किया, लेकिन अशांति कितनी देर रहती है? और वो निरंतर रहती है गाँव में। इस प्रकार से झूठ बोला हमने किसी पर, तो झूठ पकड़ा नहीं जाए उसके लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है। इतना प्रपंच क्यों भैया? कितने आसान थे, लेकिन झूठ लेकर के कितना बोझा सर पे डाल दिया। तो उसको संभाल निभाने के लिए कितने टेलीफोन करना उसको, भाई वो मैं उसको ऐसा बोला हूँ, वो आए तो तुम भी ऐसा बोलना। देखो कितने कितने प्रपंच, और फिर पकड़े गया तो कितना अपमान फील होता है कि बातें बनाना पड़ता है, कितना कितना प्रपंच करना पड़ता है, कि बोझा रहता है। क्रोध करते हो तो उसमें भी ऐसा होता है क्या? आज हमने क्रोध कर लिया तो सामने वाला भी क्रोध करता है। अगर वो नहीं कर पाएगा तो हमको डर रहेगा कि आज तो उसने चुपचाप सुन लिया, लेकिन कभी ना कभी मेरा बदला जरूर लेगा। ऐसा करके वो हमेशा टेंशन में रहता है। क्रोधी आदमी टेंशन में रहता है कि मैंने उसका बिगाड़ा है क्रोध करके। तो अगर वो बलवान होगा तो सामने 2-4 गाली और दे करके क्रोध करके वो भी ठंडा कर लेगा। लेकिन अगर वो बलवान नहीं होगा तो क्या होगा? शांति से सुन लेगा तो भी इसको पंचायत हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। आज तो वो कमजोर है, वो शांति से सुन लिया है, लेकिन ये आदमी जरूर मेरा बदला, उसका डर उसको क्रोधी आदमी को हमेशा रहता है। ये अब्रह्मचर्य का भी और परिग्रह का तो देखते हो कितनी पंचायत है। उसको संभालने में, उसकी रक्षा करने में कितनी तकलीफ है। परिग्रह सबको बड़े महल में रहना अच्छा लगता है, लेकिन बड़े महल को साफ करने में कितने आदमी चाहिए मालूम है? बंजारा हिल के बड़े बड़े बंगलो फ्लैट देखोगे, और हमको भी ऐसे चाहिए, लेकिन अगर वो मिलेगा तो आप हैरान हो जाओगे। 10 नौकर रखने पड़ेगा सफाई करने के लिए, उतना कमाई जमाई करने के लिए कितने हैरान हो जाओगे। परिग्रह बढ़ने से कोई शांति नहीं बढ़ती है, संयोग मिलने से शांति नहीं मिलती है कुछ। हमको उतना ही चाहिए जितना हम संभाल सकते। उससे ज्यादा अगर रहेगा, ज्यादा खाना खाओगे तो क्या होगा? तबीयत अच्छी नहीं रहेगी, उल्टी बिगड़ जाएगी। ज्यादा खाना खाओगे, अपने को उतना ही खाना खाना है कि जितना अपने स्वास्थ्य के अनुकूल हो। ज्यादा खाओगे तो तकलीफ हो जाएगी। ऐसा ही इसके अंदर है कि परिग्रह भी बढ़ाओगे, सब चाहिए, लेकिन करोगे क्या? मिलेगा तो इतनी उपाधि बढ़ जाएगी कि आप उनको टेंशन में रह जाओगे। इसीलिए ये जो 5 प्रकार के जो पाप हैं, उसमें अगर वो बढ़ते हैं तो आत्मा की शांति का नाश हो जाता है। और आत्मा का स्वभाव कैसा है? शांति से रहने का। उसका नाश करने वाले ये सब 5 प्रकार के पाप है। वो 5 प्रकार के पाप नहीं होना, इसका नाम है तीसरी भावना है। ये अनुव्रत का पालन होना, 5 प्रकार के, और इस प्रकार की भावना नहीं होना, पाप आदि भाव नहीं होना, उसका नाम है तीसरी भावना है। शील भावना। आगे कहते हैं उनमें काम सेवन नाम का एक ही पाप हिंसा आदि सभी पापों को पुष्ट करता है। ये 5 पापों में सबसे खतरनाक पाप है तो काम सेवन है। एक ही पाप
बाकी के पांचों पापों को लेके आता है। ये एक जैसा एक विनय भावना 8 बात को खत्म करती है, जैसे यहाँ एक पाप अब्रह्मचर्य और बाकी के पांचे पांच हिंसा आदि सबको, झूठ बोलना, चोरी का, सब उसमें अंदर आ जाता है वापिस। पापों सभी पापों को पुष्ट करता है तथा क्रोधादि सभी कसायों को तीव्र करता है। अतः यहाँ जयमाला के अर्थ में ब्रह्मचर्य की प्रधानता से ही वर्णन किया है। शील में तो अकेला ब्रह्मचर्य नहीं, हिंसा भी नहीं करना, चोरी भी नहीं करना, झूठ भी नहीं बोलना, परिग्रह भी नहीं बढ़ाना, ये सब आता है। फिर भी जब ये भावना जब आती है, तीसरी भावना, तो पूजा में ब्रह्मचर्य का ही एंगल से बात की जाती है। इसका कारण क्या? ईसा की बात क्यों नहीं करती है, सत्य वचन की बात क्यों नहीं चलती है? इसका कारण यह है कि एक ब्रह्मचर्य को अगर आप जीत लोगे तो बाकी के जो 4 है आपको अपने आप कंट्रोल में आ जाता है। ये बात चलिए, इसीलिए जब पूजा की बात चलती है, जब तीसरी भावना के उसके गुणगान गाए जाते हैं, तब ब्रह्मचर्य की दृष्टि से बात की जाती है। यह शील दुर्गति के दुख को हरने वाला है। अगर हम बुरी नजर नहीं डालते हैं अन्य जीव के प्रति, तो क्या होता है? तो उसके गुणगान गाए जाते हैं तो दुर्गति में नहीं जाएंगे। स्वर्ग आदि शुभ गति का कारण है। नहीं, 5 सतियों का वर्णन होता है, सीता सती का, अंजना सती है, द्रौपदी सती है, सतियों का वर्णन होता है। तो ये शील दुर्गति के दुख को हरने वाला है, स्वर्ग आदि शुभ गति का कारण है। व्रत तप संयम का जीवन है। शील के बिना तप करना, व्रत धारण करना, संयम पालना, ये मुर्दे के शरीर के समान सिर्फ दिखाने मात्र का है, वास्तव में वो कार्यकारी। ऐसा मुर्दे का शरीर कोई चल फिर नहीं सकता है। ऐसा शील के बिना व्रत तप आदि सब मिथ्या है, कोई मतलब नहीं है। शील रहित का तप व्रत संयम धर्म की निंदा कराने वाला है। अगर आप बहुत शास्त्रों के जानकार हो, महापंडित हो, आपके वचन से दुनिया प्रभावित होती है, लेकिन आप में एक गड़बड़ है। कौन सी? ब्रह्मचर्य वाली, धर्म की निंदा कर दोगे आप। बहुत शास्त्रों के जानकार हो, नहीं होंगे। ऐसा जानकर शील नाम के धर्म के अंग का पालन करो। चंचल मन रूपी पक्षी का दमन करो। ये मन है ना, बहुत चंचल है, उधर 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 नजर फिराते रहता है। वो चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसा लालच में डाल देता है। तो चंचल मन रूपी पक्षी का दमन करो, अतिचार रहित शुद्ध शील को पुष्ट करो। यहाँ सिर्फ जानते रहो, देखते रहो नहीं कहा है, यहाँ अवलोकन की बात नहीं चल रही। यथाशक्ति ऐसा नहीं है, यथाशक्ति यहाँ शील व्रत में यथाशक्ति नहीं चलता है। शील व्रत ने क्या कहा है यहाँ पर? चंचल मन रूपी पक्षी का दमन करो। ये तो अपने यहाँ तो ऐसी बात चलती है कि भाई जो भी को बुरे भाव अच्छे भाव लिखते जाओ, वो बात मुमुक्षु की अवस्था की थी। और ये बात कौन सी है? धर्मात्मा की, श्रावक की, वो भी। और श्रावक ऐसी गलती गलत नहीं चलेगा। मुमुक्षु के मन में भाव आवे तो वो अवलोकन करे, उसको जीते, वो ठीक है, लेकिन श्रावक को तो दमन करना चाहिए इस बात का। परमात्मा की इस बात को, ये बात, चंचल मन रूपी पक्षी का दमन करो, अतिचार रहित शुद्ध शील का पुष्टि करो। एकदम अपने आचरण को, अपने पोस्ट को, श्रावक की पोस्ट को मलिन मत करो। हम आगे कहते हैं मन है वो हाथी के समान है। ये गड़बड़ कौन करता है? मन। पहले मन में दुर्भावना आती है कि मन से जब बहुत बढ़ावा हो जाता है तो वचन से आता है, और इससे ज्यादा बढ़ावा होता है तब काया से कांटेक्ट होते हैं। सबसे पहले गलत भावना कहाँ आती है? मन में आती है, इसलिए मन की बात करते हैं। ये जो मन है वो हाथी के समान है, धर्म रूपी वन का विध्वंस करने वाले। मन रूपी मदोन्मद हाथी को रोकना चाहिए। अगर ये हाथी क्या करता है, इसमें इतनी ताकत होती है, बड़े बड़े झाड़ों को उखाड़ फेंकता है। तो धर्म का क्षेत्र है, धर्म की भूमि है, बाग बगीचा है, उसको ये मन जो है बिगाड़ देता है। वो हाथी के समान कुचल देता है। ये धर्म की भावना को आगे नहीं है,
बड़े बड़े झाड़ों को उखाड़ फेंक, चलायमान होकर मन रूपी हाथी महान अनर्थ करता है, बगीचे की सूरत बिगाड़ देता है, फूलों को उखाड़ फेंकता है, झाड़ों को उखाड़ फेंकता है, तो बल तो बहुत है उसमें। आज तक तो हम हारे क्यों हैं? आत्मा क्यों हारी है? क्या आत्मा जागृति में नहीं रही? तो क्या हुआ है कि मन जो उसका मैनेजर है उसकी सत्यानाश कर दिया है, वो शांति से बैठता भी नहीं है। और मन में जितने भी अच्छे बुरे विचार आते हैं सबके कर्म बंधन होता है। आप चाहे उपवास करो तो भी मन को शर्म नहीं है, शरीर खाना नहीं खाएगा लेकिन मन चुपचाप नहीं बैठने वाला, वो तो बुरा भला सोचते ही रहेगा, कर्म बांधते ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि उपवास करने से आपका पाप रुक जाएगा, पाप नहीं रुकता है। खाना नहीं खाते हो इतना ही, तो थोड़ा बहुत पुण्य होता है, जो खाने में हिंसा नहीं होती थी वो बंद हो गई। लेकिन मन को कैसे रोकोगे? खाना रोक लोगे तो मन को कैसे रोकोगे? मन तो कर्म बंधन करता है निरंतर। तो ये चलायमान होकर के मन रूपी हाथी महान अनर्थ करता है। जैसे मतवाला हुआ हाथी अपने स्थान से निकल भागता है, उसी प्रकार काम से उत्पन्न उन्मत्त हुआ मन रूपी हाथी अपने संभाव रूपी स्थान से निकल भागता है, संभाव में नहीं रहता है। ये मन को संभाव में रहना चाहिए, ना अच्छा ना बुरा, कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। लेकिन वो काम से पीड़ित हुआ है हाथी तो अपने निकल भागता है तोड़ फोड़ करके। ऐसा है, मन भी संभाव में नहीं रहता है तो गड़बड़ करे बिना रहता नहीं। कुल की मर्यादा संतोष आदि सब छोड़ देता है। मन का संतोष कभी होता ही नहीं, उसका पेट कभी भरता ही नहीं है, जितना दो कमी है, उसमें संतोष नाम का गुण धर्म नहीं है। चाहिए और दो और दो और दो, संतोष नहीं मिलता है। और मर्यादा, कुल की मर्यादा भी नहीं, हम जैन धर्मी है ऐसा है, वो कुछ नहीं देखता है। इनको नहीं मालूम है कि आप जैन धर्म को पालन करने वाले हो, विष्णु धर्म को पालन करने वाले हो, कैसे हो, आप कैसी आत्मा हो, उसको नहीं मालूम। वो तो जैन धर्मी हो तो भी आपसे गलत काम तो करेगा कि नहीं करेगा, विचार तो करेगा कि नहीं करेगा। तो नहीं, जैन धर्म की आत्मा का मन ऐसा होता है, कभी बुरा विचार नहीं करता, ऐसा है, क्योंकि उसको तो विवेक नहीं है, वो तो जड़ है। उसको नहीं मालूम है कि आप कौन सी आत्मा हो, किस धर्म की बात है, मुसलमान का धर्म पालन करते हो कि जैन धर्म का पालन करते हो, उसको नहीं मालूम। वो तो जैन धर्म की आत्मा हो तो भी जो मन मिला है वो तो सब काम करेगा, उल्टा उल्टा काम, जो नहीं करना चाहिए वो भी सोचेगा, वो सब सोचने में कुछ बाकी नहीं रखता है। तो कुल की मर्यादा संतोष आदि छोड़ देता है। मदोन्मत हाथी तो सांकल तोड़ करके भाग जाता है। यह मन रूपी हाथी सुबुद्धि रूपी सांकल तोड़कर घूमता है। हाथी तो मार्ग में चलाने वाले मावत को भी गिरा देता है। कामी की मर्यादा संतोष आदि छोड़ देता है, मार्ग में प्रवर्तन वाले ज्ञान को दूर कर देता है। जिसको काम वासना जागी है, स्त्री से या किसी से, या स्त्री को पुरुष से, ऐसा जो पागलपन आता है, प्रेम का दौरा होता है, आकर्षण भाव जिसको बोलते हैं, तो अपना विवेक पूरा भूल जाता है, उसको कोई विवेक नहीं रहता है, धर्म का नहीं, कुल की मर्यादा का नहीं, संतोष नहीं, कुछ नहीं। मतलब एक गलती करने से पूरी गलतियां हो जाती है उससे। गलती एक किया लेकिन एक गलती के पीछे बाकी की पूरी गलती हो जाती है, वो फिर उसको माँ बाप का विवेक नहीं रहता है, भाइयों का संबंध नहीं रहता है, अड़ोस पड़ोस का संबंध नहीं रहता है, साधर्मियों के साथ का संबंध नहीं रहता है, कुछ भी नहीं रहता, उसको विवेक खत्म। ये ब्रह्मचर्य ऐसा गड़बड़ करता है, सबसे पहले मन को कब्जा कर लेता है, मन अच्छा सोच ही नहीं सकता है, उसकी पूरा खत्म। उसका ज्ञान भले कितना भी जाना हो ना, उसका ज्ञान जीरो आदि पे रहता है। हमने जो कुछ भी हासिल किया है, शास्त्रों पढ़ करके ज्ञान हासिल किया है, गुरु को वाणी सुन करके ज्ञान उत्पन्न किया है, उस विज्ञान का हम परिणमन करेंगे तो कैसा करेंगे? जैसे समझो हमने 6 द्रव्य के बारे में सुना है, 7 तत्वों के बारे में सुना है, पंच परमेष्टि के बारे में सुना है। अब उसका जो सुना है और याद किया है और जो ज्ञान हमको हासिल है उनके बारे में, उसकी विचारणा हम किसके माध्यम से करेंगे? मन से ही करेंगे ना। लेकिन वो मन तो किसी और को समर्पित हो चुका है, समझे आप? सुना है और याद किया है और जो ज्ञान हम, ये जो बुद्धि इतनी है, इतना पढ़े लिखा है, शास्त्र का जानकार है, इतनी सारी सत्संग किया है, इतनी धर्म की आराधना किया है, तो वो मन के माध्यम से ही उसका उपयोग करेगा ना।
अपनी जानकारी का, अपने नॉलेज का, लेकिन वो मन तो अभी किधर रुका हुआ है, तो प्रेम में डूबा हुआ है, काम वासना से पीड़ित है। तो मन तो दूसरा काम कैसे करेगा? एक साथ में दो काम तो कर ही नहीं पाएगा। जहाँ रुचि होगी वहीं करेगा, और या एक जगह रुचि चले गई तो सारा विवेक खत्म हो, ये आचरण का भान नहीं खुशी का। जैसा बड़ा राजा दारू पिया हो, वो गटर में गिर जाए तो उसको पता नहीं चलता कि मान भूला हुआ। अगर वो चलते चलते गिर जाए और गटर के पानी में डूब जाए, क्योंकि उसको वहां से उठने का मन नहीं होता है, तो वो राजा, लेकिन उसको तो उल्टा अच्छा लगता है, क्योंकि एक तो दारू पीने से ये पूरी बॉडी गर्म हो गई है। वो पानी भले ही गटर का है, लेकिन गटर का पानी से उसको क्या होता है, गर्मी थोड़ी कम होती है, उसको अच्छा लगता है। वो गटर के पानी में डूबा हुआ तो भी उसको अच्छा लगता है, उसको ऐसा नहीं लगता है कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं कहाँ हूँ, मेरे घर में तो गर्म पानी का फव्वारे हैं, अन्य पानी के बड़े बड़े बाथरूम है, ये गटर के पानी में बैठने की क्या जरूरत। लेकिन उसको विवेक ही नहीं रहता है, पहली बात तो दारू पिया है तो पूरा स्विच बंद हो गया है, उसको विवेक नहीं सुन। ऐसे ही इधर है कि काम वासना वाले जीव के मन में एक किसी का ख्याल आता है जिससे वो आकर्षित हुआ है, लेकिन नहीं रहता है, पहली बात। कॉलेज को, देव गुरु शास्त्रों को, मर्यादा को, अड़ोस पड़ोस को, माँ बाप को, समाज को, सबको भूल जाता है, उसको कोई विवेक नहीं रहता है। ये मन रूपी हाथी, कामी का मन सच्चे मार्ग में प्रवर्तने वाले ज्ञान को दूर कर देता है। जानकारी सब है, लेकिन उपयोग करे तो ना, उपयोग कहाँ करता है। हाथी तो अंकुश को भी नहीं मानता, मन रूपी हाथी गुरुओं के शिक्षाकारी वचनों को भी नहीं मानता है। अगर उसको कोई बोलेगा भाई तुम उठने वाले ज्ञान को दूर कर देता है। जानकर वजह से जैन धर्म का इतनी बदनामी होती है, तुम तो बहुत ऊंचे स्थान पे हो, तुमको शोभा नहीं देता है, हमारे पर्सनल मामले में दखल नहीं देना। क्या बोलता है वो, जाओ तुम अपना काम करो, घर वाले आएंगे तो घर वाले को हिसाब बोल देगा, वाईफाई के तो उसको भी लकड़ी से मार देगा, रहो तो यार बीच में नहीं आना। देखो ये क्या बात है, क्यों ऐसा हो गया? ये मन रूपी हाथी का कमाल है पूरा, जो भी है। घर वाले आएंगे तो कर दिया है, तो धर्मात्मा साधन भी आएंगे, उसकी बात नहीं माने, गेट आउट, हमारे घर में दखल नहीं, गेट आउट। अरे भाई बोलने में नहीं, जीना भी हो सब खत्म, पूरा साफ हो जाता है मामला। ये मन रूपी हाथी गुरुओं के शिक्षाकारी वचनों को नहीं मानता। हाथी तो फल व छाया देने वाले बड़े वृक्षों को भी उखाड़ फेंकता है। एक तो बेचारे वो बड़े बड़े झाड़ होते हैं, छाया देते हैं लोगों को, लेकिन उसको तो उसकी शर्म नहीं है। छोटे पौधों को तो छोटा नहीं है, लेकिन बड़े बड़े हाथी तो फल व छाया दे, मतलब विवेक नहीं है, बड़े छोटे का सम्मान आदि नहीं करता है, आदर सत्कार नहीं होता है उसके सामने। काम से उदित मन स्वर्ग मोक्ष रूप फल को देने वाले तथा यश रूपी सुगंध को फैलाने वाले, समस्त विषयों की आतप को हरने वाले ब्रह्मचर्य रूपी वृक्ष को उखाड़ फेंकता है। ये काम वासना जब मन में आती है तो बहुत बड़ा अनर्थ होता है। इससे हिंसा होगी, चोरी होगी, झूठ बोलेगा, परिग्रह बढ़ाएगा, ये सब एक के कारण, एक के लिए करता है, वो उखाड़ फेंकता है। इसका विस्तार और करेंगे, और बहुत विस्तार है इसका, हाथी के ऊपर से हाथी का देख करके बहुत बड़ा विस्तार। पूरी अनंत सुसंत चही दिन रात रहे तद ध्यान मही, प्रशांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पद तेवर तेजयते, प्रणमो पद तेवर तेजयते, प्रणमो पद ते